स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RS टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2014 प्राथमिक स्तर पर बाल विकास एवं शिक्षण विधि के जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन ए स्वाभाविक और कृत्रिम, ऑप्शन बी कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, ऑप्शन सी जन्मजात तथा अर्जित, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा को दो भागों में डिवाइड किया था, जन्मजात अभिप्रेरण और दूसरा अर्जित अभिप्रेरण। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन ए सकारात्मक, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी शून्य या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य ये तीनों ही हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन बी व्यवहारवाद, ऑप्शन सी संबंधवाद या फिर ऑप्शन डी गेस्टाल्टवाद। तो देखिए, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है आपका गेस्टाल्टवाद, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी एबिंगहॉस, ऑप्शन डी वॉर्टलेट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एबिंगहॉस ने सीखने की प्रक्रिया में सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का यूज़ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने के नियम दिए हैं पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या कॉलर ने। तो ये किसने दिए हैं? ये दिए हैं आपके थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तीन मुख्य नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सीखना है। ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन बी अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, ऑप्शन सी व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो देखिए, सीखने की अगर हम बात करें तो सीखना जो है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही सीखना कहलाता है, इसलिए ऑप्शन डी यानी कि ये सभी तीनों आपके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ऑप्शन ए तत्परता, ऑप्शन बी अभिवृद्धि, ऑप्शन सी गतिशीलता या फिर ऑप्शन डी आनुवांशिकता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन दिया गया है। ऑप्शन ए डीवी द्वारा, ऑप्शन बी गिलफर्ड द्वारा, ऑप्शन सी क्रूज द्वारा या फिर ऑप्शन डी रॉस द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये दिया है रॉस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ऑप्शन ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन बी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं या फिर ऑप्शन सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या फिर ऑप्शन डी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो राइट आंसर होगा, बाल मनोविज्ञान के आधार पर अगर हम बात करें तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन ए अच्छा शिक्षक, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी शिक्षण प्रक्रिया या फिर ऑप्शन डी विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है स्टूडेंट यानी कि बालक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। शीघ्र पुनः स्मरण या ऑप्शन बी शीघ्र पहचान, ऑप्शन सी अच्छी धारणा, ऑप्शन डी ये सभी। तो अच्छी स्मृति की ये तीनों ही विशेषताएं होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वयता या फिर अनुकरण। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, जन्म से ही बालक अपने माता पिता या समाज के अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करता है और उनके व्यवहारों को अनुकरण करता है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अनुकरण जो है कौशल सीखने की सबसे पहली अवस्था होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी गिलफर्ड, ऑप्शन सी स्पीयरमैन या फिर ऑप्शन डी बिने साइमन। तो मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले बिने साइमन ने प्रयोग किया था, इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन बी खेल विधि, ऑप्शन सी किंडरगार्टन विधि या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो शैशवावस्था के लिए सबसे अच्छी विधि, ये तीनों ही विधि आपकी सर्वोत्तम विधि है, उत्तम विधि है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपरोक्त सभी पर। तो देखिए बाल विकास में क्या होता है, गर्भ अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक का कंप्लीट अध्ययन किया जाता है, जिसमें आपकी गर्भावस्था 0 से 9 माह तक चलती है, ठीक है। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। तो कुल मिलाकर इन चारों अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन ए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ऑप्शन बी वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, ऑप्शन सी वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बाल विकास का अध्ययन की अगर क्षेत्र की बात करें तो ये तीनों ही क्षेत्र बाल विकास के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है, लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का या फिर मैकडूगल का। तो ये जो प्रिंसिपल है ये है डार्विन का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का या विषमता का। तो मापन किया जाता है बिने साइमन में सामान्य बुद्धि का, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, थकान, ये सभी। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले ये तीनों ही कारक होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य भी, शारीरिक रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो जो आपका संवेगात्मक विकास है प्रभावित हो सकता है। यदि मानसिक रूप से भी आप सही नहीं हैं या थकान है तो उस केस में ये तीनों ही आपके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है किसका द्वारा कथन दिया गया है ये? ऑप्शन ए हरलॉक का, ऑप्शन बी टीपी नन का, ऑप्शन डी मैकडूगल का या फिर ऑप्शन डी रॉस का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरलॉक द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सीखने का सबसे अधिक उपयुक्त जो अर्थ होगा वो क्या होगा? कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन या फिर वैयक्तिक समायोजन। तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वाणी दोष नहीं है। ऑप्शन ए ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, ऑप्शन बी धीमी या तेज गति से बोलना, ऑप्शन सी हकलाना और तुतलाना, ऑप्शन डी तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो वाणी दोष देखिए, धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए मूल्यों के महत्व को बताना, ऑप्शन बी मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, ऑप्शन सी अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, अध्यापक द्वारा स्वयं मूल्य आधारित व्यवहार एवं आचरण को अपनाना सबसे अच्छा आपकी विधि होगी मूल्यों को देने के लिए, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए आध्यात्मिक मूल्य, ऑप्शन बी येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, ऑप्शन सी नैतिक मूल्य, ऑप्शन डी सांस्कृतिक मूल्य। तो कौन सा मूल्य मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य मूल्यों के वर्गीकरण में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक शारीरिक, ऑप्शन सी सामाजिक राजनीतिक या फिर ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक।
तो देखिए मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक गुणों के मिलने से एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर सामाजिक निर्भर। तो अंतर्मुखी व्यक्ति की अगर हम बात करें तो अंतर्मुखी व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित करने में कठिनाई महसूस करते हैं, और ऐसे लोग अधिकतर क्या होते हैं, निराशावादी होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है, ऑप्शन ए ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, ऑप्शन बी कलात्मक व्यक्तित्व, ऑप्शन सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व या फिर ऑप्शन डी धार्मिक व्यक्तित्व। तो देखिए ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिसमें अगर इनकी बात करें तो ऐसे व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को आसानी से समायोजित कर लेते हैं, और इनको हम आशावादी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? उसके ऑप्शन ए उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, ऑप्शन बी मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, ऑप्शन सी स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, या फिर ऑप्शन डी उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो देखिए इस केस में आप क्या करेंगे, आप एक परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, आप उसको परामर्श देंगे और उसकी चिंता या कुंठित होने का कारण पूछेंगे और उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आप आज का है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन ए अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन बी अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी है आपका परिपक्वता का सिद्धांत। तो देखिए भाषा विकास सिद्धांत की अगर हम बात करें तो अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, ये तीनों ही भाषा विकास के सिद्धांत से संबंधित होते हैं, जबकि अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये 30 प्रश्न पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।